1972 के साल भर में ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने टीम को मोंटेविडियो, उरुग्वे से सैंटियागो, चिली ले जाने के लिए एक उरुग्वे वायुसेना के विमान को चार्टर्ड किया। 12 अक्टूबर को ट्विन इंजन वाला फेयरचाइल्ड टर्बोप्रॉप 5 चालक दल के सदस्यों और 40 यात्रियों को लेकर कैरास्को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ। क्लब के सदस्यों के अलावा मित्र, परिवार और अन्य लोग भी विमान में थे, जिन्हें विमान का किराया चुकाने में मदद करने के लिए भर्ती किया गया था। पहाड़ों में खराब मौसम के कारण उन्हें अगले दिन दोपहर लगभग 2:18 बजे प्रस्थान करने से पहले अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात भर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि सैंटियागो मेंडोजा के पश्चिम में स्थित था। फेयरचाइल्ड लगभग 500 फीट 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए नहीं बनाया गया था। उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एयर कंट्रोलर्स को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है, और उसके कुछ ही समय बाद उसने रेडियो पर बताया कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील 178 किमी दक्षिण में चिली के क्यूरिको में पहुंच गया है और उत्तर की ओर मुड़ गया है। हालांकि पायलट ने विमान के स्थान का गलत अनुमान लगाया था, जो अभी भी एंडीज में था। गलती से अनजान नियंत्रकों ने उसे लैंडिंग की तैयारी में नीचे उतरने की अनुमति दे दी। इसके तुरंत बाद चिली का नियंत्रण टावर विमान से संपर्क करने में असमर्थ था। 13 अक्टूबर को लगभग 3:30 बजे विमान एक पहाड़ से टकराया, जिससे उसका दाहिना पंख और फिर बायां पंख टूट गया और फिर चिली की सीमा के पास अर्जेंटीना की एक सुदूर घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लापता विमान की खोज शुरू की गई, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि अंतिम रिपोर्ट की गई लोकेशन गलत थी। बचाव प्रयासों को एंडीज में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में बचे लोगों ने कई विमानों को देखने की सूचना दी। हालांकि बर्फ से ढके पहाड़ों ने सफेद विमान का पता लगाना मुश्किल बना दिया। इसके अलावा कठोर वातावरण ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। 8 दिनों के बाद खोज को बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में परिवार के सदस्यों द्वारा बचाव प्रयास किए गए। दुर्घटना में शुरू में 12 लोगों की मौत हो, जबकि 33 लोग बच गए, जिनमें से कई घायल हो गए। लगभग 11,500 फीट 3,500 मीटर की ऊंचाई पर समूह को बर्फ और ठंड के तापमान का सामना करना पड़ा, जबकि विमान का धड़ काफी हद तक बरकरार था। इसने कठोर तत्वों से सीमित सुरक्षा प्रदान की। इसके अलावा अल्प खाद्य आपूर्ति, मुख्य रूप से कैंडी बार और वाइन, लगभग 1 सप्ताह में खत्म हो गई। एक लंबी चर्चा के बाद भूखे बचे लोगों ने लाशें खाने का सहारा लिया। अगले कुछ हफ्तों में 6 अन्य लोग मर गए और 29 अक्टूबर को और भी मुश्किलें आईं, जब एक हिमस्खलन ने धड़ को दफन कर दिया और इसका एक हिस्सा बर्फ से भर गया, जिससे 8 और मौतें हुई। साल में इस दौरान कई जीवित बचे लोग अभियानकर्ता बच निकलने के रास्ते की तलाश में इलाके का सर्वेक्षण कर रहे थे। 12 दिसंबर को जब सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे थे, 3 अभियानकर्ता मदद के लिए निकल पड़े। हालांकि बाद में उनमें से एक मलबे के पास लौट आया। एक कठिन चढ़ाई के बाद अन्य 2 लोग अंततः 20 दिसंबर को चिली के लॉस मेटेनेस गांव में 3 चरवाहों से मिले। हालांकि चिली के लोग नदी के दूसरी तरफ थे, जिसके शोर के कारण सुनना मुश्किल हो गया था। चरवाहों ने संकेत दिया कि वे अगले दिन वापस आएंगे। अगली सुबह सुबह चिली के लोग फिर से दिखाई दिए और दोनों समूहों ने कागज पर नोट लिखकर संवाद किया, जिसे उन्होंने फिर एक चट्टान के चारों ओर लपेटा और पानी के पार फेंक दिया। जीवित बचे लोगों के शुरुआती नोट की शुरुआत हुई। मैं एक ऐसे विमान से आ रहा हूं जो पहाड़ों में गिर गया। बाद में चिल्ली लोगों ने आगे इन्फॉर्म किया, रेस्क्यू ऑपरेशन करके 70 दिनों बाद बाकी लोगों को बचा लिया। परिणाम स्वरूप मीडिया उन्माद में बचे हुए लोगों ने खुलासा किया कि उन्हें नरभक्षण करने के लिए मजबूर किया गया था। इस स्वीकारोक्ति के कारण तब तक विरोध हुआ जब तक कि बचे हुए लोगों में से एक ने दावा नहीं किया कि वे अंतिम भोज से प्रेरित थे, जिसमें यीशु ने अपने शिष्यों को रोटी और शराब दी थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वे उनके शरीर और उनके खून थे। इस स्पष्टीकरण ने जनता की राय को प्रभावित करने में मदद की और बाद में चर्च ने उन लोगों को दोषमुक्त कर दिया। यह कठिन परीक्षा कई पुस्तकों और फिल्मों का आधार बनी, जिनमें पियर्स पॉल रीड की बेस्टसेलर अलाइव 1974 भी शामिल है, जिसे 1993 में बड़े पर्दे के लिए रूपांतरित किया गया था, और फिल्म ला सोसाइडad de la नीवे सोसाइटी ऑफ द स्नो 2023 में रिलीज होगी और पाब्लो